तो दोस्तों आज का जो केस है वो दिल दहला देने वाला केस है। जी हाँ, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है। तो आइए जानते हैं आज की ये रियल स्टोरी। भाई के ही बेड पर भाभी के साथ संबंध बनाती थी उसी की सगी बहन। जी हाँ, नंद भाभी बनाती थी अननेचुरल फिजिकल रिलेशनशिप। जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं समलैंगिक। ये घटना है यमुना नगर की। अक्सर आपने सुना होगा कि नंद भाभी में बहुत ही कम बढ़ती है, लेकिन हरियाणा के यमुना नगर में एक ऐसा केस सामने आया है जहां नंद और भाभी में इतना प्यार था कि वह बंद कमरे में अपने ही भाई के बिस्तर में अपनी भाभी के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन एक दिन उसके भाई और माँ को इस बात का पता चल गया। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। माँ और बेटे की मिली घर में लाश। जी हाँ, यमुना नगर के आजाद नगर में एक आलीशान मकान के अंदर माँ और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उस घर में माँ बेटे के साथ एक बेटी भी रहती थी, लेकिन हत्याकांड के दौरान बेटी घर पर नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पता लगा कि बेटी ही माँ बेटे की कातिल थी। जी हाँ, बेटी ने ही माँ बेटे का कत्ल किया था और ऐसे रिएक्ट किया था जैसे कि वह तो अभी अभी घर पर आई है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। उसने अपने मामा के दो बेटे ईशांत और कृष के साथ मिलकर इस हत्याकांड का पूरा प्लान को रचा था। अपनी माँ और भाई को मारने का प्लान किया था, जिसमें वह पूरी तरीके से फंस गई। उसे लगा था शायद वो ऐसी एक्टिंग करेगी कि हाँ उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमारी पुलिस, जिसको हम सलाम करते हैं, जिन्होंने इस मामले का पूरा जांच किया और उस कातिल को पकड़ लिया। जी हाँ, मामा के बेटे कृष और ईशांत को इस काम को करने के लिए उस लड़की ने जायदाद और रुपयों का लालच दिया था। वो लड़की इतनी ज्यादा तेज थी, उसकी जो उम्र थी वो केवल 27 साल थी। 27 साल की इस लड़की ने इतना बड़ा अपराध किया क्योंकि वो लड़की लेस्बियन थी। जी हाँ, काजल और उसकी भाभी, ये था पूरा मामला। काजल और उसकी भाभी के वजह से ही माँ और बेटे की हत्या करनी पड़ी। हरियाणा में स्थित आजाद नगर के गली नंबर 2 का मामला है। माँ का नाम था मीना और उम्र थी 45 साल की। जी हाँ, और उनका बेटा जो था 23 साल का। और जिस लड़की ने इस क्राइम को अंजाम दिया है उसका नाम था काजल, और काजल की उम्र थी सिर्फ 27 साल। क्योंकि काजल समलैंगिक थी, इसलिए उसे अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाना काफी ज्यादा पसंद था। ऐसे में उसकी अपनी ही सहेली, जिसके साथ वह संबंध बनाती रहती थी, उसने यह प्लान किया कि वह अपनी ही सहेली की शादी अपने भाई के साथ करा दे। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी एक सहेली है, क्या मैं अपनी सहेली की शादी अपने भाई से करा दूं? उसकी माँ ने कहा हाँ ठीक है, उसके परिवार से बात कर लो, अगर उसके परिवार मान जाते हैं तो हम दोनों शादी करा देते हैं। तो जब आपस में दो परिवार मिला तो दो परिवार के मिलने के बाद लड़की उनको तुरंत पसंद आ गई और घर वाले भी मान गए। तो जब दोनों की रजामंदी हो गई तो दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद किसी को ये नहीं भनक था कि काजल, उसकी बहन जो थी, वो पहले से उसकी भाभी के साथ संबंध बना चुकी थी। और धीरे धीरे घर के अंदर ये चीजें लगातार चलती रही। जी हाँ, जिसका पता उसके भाई को चला, उसके भाई ने काफी लड़ाइयाँ की। काजल को शुरू से ही लड़का बन के रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था
काजल अपने परिवार के साथ घुल मिल कर नहीं रहती थी और जब भी काजल की शादी की बात उसके परिवार वाले उससे करते थे तो काजल चिढ़ जाती थी, क्योंकि उसको लड़कियों के साथ संबंध बनाना पसंद था। उसके बाद उसने अपना कमरा छत की तरफ ले लिया था, वो अपने कमरे में सेपरेट रहती थी। उसके बाद जब उसने ये प्लान पूरा रचा तो दोनों की शादी करा दी, लेकिन शादी के बाद दोनों का मिलना बहुत ही आसान हो गया। उसकी सहेली और काजल का हमेशा अक्सर बेड पे उनका कारनामा चलता रहता था, उसका भाई देखता था। उसके बाद जब भाई ने रंगे हाथ पकड़ा तो भाई ने उससे काफी ज्यादा लड़ाइयाँ की, जिसकी वजह से काजल की भाभी भी घर छोड़कर चली गई। अब बचे काजल, उसकी माँ और उसका भाई। जी हाँ, फिर काजल ने सोची समझी साजिश को रचा, सोचा समझा प्लान बनाया कि मैं अपने माँ और भाई को मरवा देती हूँ, उनका कत्ल करवा देती हूँ। उसके बाद ऐसी करी हत्या। आइए जानते हैं। काजल ने हत्या का पूरा साजिश को रचकर पहले ही घर का सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया। इसके बाद अपने मामा के लड़के को बुलाकर उसने अपने माँ के सर पे रॉड से हमला करवा दिया। जब वह बेहोश हुई तो तार से गला घोंटकर उनको मार दिया। जी हाँ, इसी दौरान एकदम से राहुल भी घर पर आया तो उसके भी सर पे एक भारी चीज मारी गई, उसका भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद घर का पूरा सामान फैला दिया ताकि ऐसा लगे कि घर में चोरी हुई है। जी हाँ, और घर से उसने सारे के सारे जेवरात भी गायब कर दिए ताकि सब लोगों को लगे कि चोरी हुई है, साथ में मर्डर भी हुआ है। और काजल बाजार चली गई। उसके बाद जब वो घर पर आई तो उसने ऐसी हरकत करी जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं। वो अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत ही चिल्लाई और उसने राहुल भैया आवाज लगाई कि भैया आप कहाँ हो, माँ की हालत कैसे हुई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो देखा कि राहुल भी मरा पड़ा है। उसके बाद उसने बहुत तेज शोर मचाया, पूरी गली मोहल्लों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सबको ऐसा लगा कि हाँ, 2 हत्या हो गई। और जब पूछा गया पुलिस ने काजल से कि तुम कहाँ थी, तो उसने बताया कि मैं पार्लर गई हुई थी, मुझे अपने बालों को स्ट्रेट करवाना था। जी हाँ, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उनको पता लगा कि घर के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा था वो बंद नहीं था। तो उन्होंने देखा जब 2 लड़के घर के अंदर घुस रहे थे तो जस्ट काजल गई थी बाहर उसी टाइम। उसके बाद देखा कि सीसीटीवी कैमरा जो घर का बंद किया उससे पहले लास्ट काजल ही सामने आई थी। तो उनको ऐसा लगा कि ये मर्डर हुआ है और किसी अपने ने किया है। जिसके बाद काजल का पूरा चिट्ठा खुल गया दुनिया वालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, तो थी ये रियल घटना, सच्ची क्राइम स्टोरी। कमेंट सेक्शन में राय बताइए कि सुनने के बाद आपकी क्या राय है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की क्राइम स्टोरी आपके सामने लाते रहेंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है। जी हाँ।